जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो CDS में बच्चों आपका 16 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल आप देखेंगे एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे मायने रखने वाला है बच्चों। आपका आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें चाहे CDS हो चाहे आपका CFEF हो बच्चों, आपका एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा बच्चों। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जो है यहाँ बच्चों ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप बच्चों आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर बच्चों आप यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उनको क्या करना है, उनको बच्चों गूगल प्ले स्टोर से आपको MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद बच्चों आप एडमिशन लेंगे तो आपको 50% का बच्चों इस ऐप में डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है बच्चों तो हमें 9696330033 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों इस टेस्ट के इस आपके जो है ऐप के अगर हम फीचर की बात करते बच्चों तो देखिए यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों, डेली प्रैक्टिस सेशन, नोट्स बच्चों, आपका ओपन सेशन और डाउट काउंटर। सबसे बड़ी बात है बच्चों, जैसे आप देखते होंगे तो आपका जो है ऑफलाइन बच्चों डाउट काउंटर होता है, उसी तरीके से बच्चों आपका इस ऐप में आपका डाउट काउंटर है। उसमें बच्चों आप फोटो खींचकर जो है क्वेश्चन डाल देंगे तो आपको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया बच्चों, एक संख्या a का 11/5 ये बोला गया है a का 11/5 b के बच्चों 22%। 22% का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 11 हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 11/50 हो जाएगा। संख्या बच्चों आपका b जो है तीसरी संख्या c का बच्चों 2.5% है। 2.5% का मतलब बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/2.5 अपान क्या हो जाएगा 100, इसके बराबर है। यदि c का मान बच्चों 5500 है तो आपसे पूछा गया a का आपका 80% और b के 40% का योग आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसको बच्चों हमें क्या करना है, सरल करना है। 11 से 11 कैंसिल, यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा 5 कैंसिल। a अपान b का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1/10 आएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 1/ कितना आ जाएगा 40, मतलब b अपान c का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 1/40 आ जाएगा। अब b यहाँ 1 है, यहाँ भी बच्चों आपका 10 है, ये तो सही नहीं है, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। 0 बढ़ा सकते हैं दोनों में। अब c की ही वैल्यू बच्चों आपका 5500 है, मतलब 400 की जो वैल्यू है ये क्या बोल रहे हैं बच्चों 5500 के बराबर है। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 55 कितना आएगा 4, ये आएगा। बस हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए a का 80% बच्चों, a की वैल्यू कितना है 1, इसका 80% बच्चों कितना आ जाएगा 80/100 आ जाएगा। प्लस बच्चों b का, b कितना आपका, तो आप बताएंगे 10 का आपका बच्चों कितना 40%, तो 40% ये आएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 480, तो 480 कितना आया बच्चों 100 आया। यहाँ से आपको क्या करना है, गुणे 55 कितना करना बच्चों आपका, तो 55 कितना करना आपका 4 करना है। इसी की वैल्यू आप सरल कर दो, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते बच्चों कितना आ जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, ये 0 आपका कैंसिल हुआ। 5 दूनी बच्चों कितना आ जाएगा 10, 5 कितना आएगा 11, 2 छक कितना हुआ 12, तो 11 छक्का कितना हो गया बच्चों आपका 66। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 66 आपका निकल कर आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया बच्चों, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर, तो बच्चों जो प्राइस है 20% की कमी आएगी, 20 पंचे 100, 5 से कितना आ जाएगा आपका 4। तो बच्चों जहाँ पे 4 केला मिलता था अब कितना मिलेगा 5। 80 में 6 केले अधिक मिलते हैं, अभी कितना मिला है 1 बराबर कितना हुआ 6, 6 चौक 24, पहले 24 केला लाता था, बाद में कितना लाने लगा बच्चों 30 है। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी, तो बच्चों यहाँ से आपका पूछा जा रहा है केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी ज्ञात करना है। व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस बनानास पर डजन। रिड्यूस्ड प्राइस आपसे पूछा गया है। तो यहाँ बच्चों 80 में कितना आपका 30 केला है, तो 1 केले का दाम हुआ, तो हमें क्या है बच्चों दर्जन में बताना है, तो कितना आ जाएगा गुणे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल, 3 चौक 12, 8 चौक कितना आ जाएगा 32। तो बच्चों 32 रुपीज़ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों
पर डजन आ जाएगा, पर क्या हो जाएगा आपका डजन, 32 आपका आ जाएगा ए पार्ट निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते बच्चों अगला देखिए आपका दिया गया है, सेम उसी तरीके से है लगभग। अगर बात करते बच्चों एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 625 है, 32% का बच्चों क्या किया गया है, छूट दिया गया है। अंकित मूल्य कितना है, 625 है, इस पे क्या किया गया बच्चों, 32% का क्या किया गया है, छूट दिया गया है। अगर हम 32% की बात करते बच्चों, यहाँ पे देखिए 32%, 625 का अगर आप 32% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, तो 25 चौका कितना आ जाएगा 100, 25 25 सहिया में, और यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 4 अठे 32, 25 अठे कितना आ जाएगा 200 रुपया कम होगा। तो कितने में ये सामान गया होगा बच्चों, 425 में। 25 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सामान कितने में खरीदा गया है, 400 में। आपसे क्या पूछा, प्रतिशत लाभ, 25 का लाभ हुआ है बच्चों 400 में, तो आपको बताना है 100 में कितना लाभ हुआ होगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 बच्चों यहाँ पे करेंगे, 4 6 24, तो लगभग बच्चों आपका 6%, इंटीजर पहलू चाहिए, तो 4 6 24, 6% आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला। निम्नलिखित पाई चार्ट बच्चों 1800 छात्रों का प्रदर्शन ग्रेड में दिखाया गया है। अगर हम बात करते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट हैव गॉट आइदर ग्रेड डी और ग्रेड बच्चों ई, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, या तो डी पाया हो या तो ई पाया हो। अगर बच्चों हम बात करते हैं डी और ई, यही तो है, या तो ये या तो ये, तो मतलब हम दोनों ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कितना आ गया, 11 और 8 19 है, तो यहाँ बच्चों 18 गुणे कितना आ जाएगा आपका 19% से बच्चों ये 0 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए 18 बच्चों 18 दूनी 36, 360 कर देंगे माइनस आपका 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 342। तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका 342 आसानी से निकल जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिए बच्चों, यदि दो संख्याएं आपका दिया गया है, इफ ईच ऑफ द टू नंबर्स 5 की पावर 16, 5 की पावर 25 आर डिवाइडेड बाई 6 से बच्चों आप डिवाइड करोगे 6 का नंबर 6, तो माइनस एक रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर 16 बच्चों कितना आएगा आपका 1 आएगा। 6 का नंबर 6 बच्चों कितना आएगा, -1 की पावर 25, -1 आएगा बच्चों, तो -1 + 6 कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, R1 + R2 बच्चों कितना आ जाएगा 6/R2, तो 6 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बस आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो आपका हर एक बच्चों प्रत्येक जो है संडे को फ्री ऑफ कास्ट आपका मॉक टेस्ट बच्चों आपका होता है, जिसमें बच्चों आप देखेंगे एवरी संडे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट बच्चों शेड्यूल आपका होगा ऑनलाइन। कहाँ देना आपको बच्चों, तो आपको देना है MKC टेस्ट प्रिपरेशन ऐप। कब कैसे करेंगे बच्चों इसको, तो डाउनलोड करेंगे इसको बच्चों इस ऐप को, उसके अंदर आप एनरोल होंगे, तब बच्चों आपको ये टेस्ट मिल पाएगा। इंग्लिश जीके मैथ तीनों का बच्चों आपका पेपर होता है। ये इंग्लिश का बच्चों 9 बजे खुलता है, जीके का आपका 12 बजे खुलेगा, मैथ का बच्चों आपका दोपहर में आपका 3 बजे खुलेगा। तो बिल्कुल बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना है। अगर बच्चों आप चाहते हैं और टेस्ट देना, और देना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि टेस्ट से ही आदमी को क्या मिलता है बच्चों, परफेक्टनेस आपको मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे 99 में आपका 10 सेट है, 199 बच्चों 20 सेट है, 299 में कितना है 30 सेट है। अब बात करते हैं बच्चों आगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 16 संख्याओं का औसत बच्चों कितना है 48 है। तो देखिए 16 लोग बच्चों यहाँ पे कितना है 48 है। इसमें क्या किया गया है, इसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत बच्चों कितना है 45 है। मतलब 6 संख्या ये बाहर निकाल दिया जाए तो बच्चों ये क्या करेंगे, एवरेज को मतलब 48 लेके जाता सही रहता, हर कोई 48 है यहाँ पे 16, लेकिन 6 बच्चों 45 ही है, तो ये 3 बढ़ा देंगे बच्चों कितने लोगों का, तो आप बताएंगे 6 लोगों का। अंतिम 7 संख्याओं बच्चों 7 संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 7 संख्याओं के बच्चों ये 53 है। तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, तो यहाँ 48 लेके जाना चाहिए, लेकिन 53 बोल रहे हो, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5 क्या हो जाएगा बच्चों, हर कोई कम होगा, लेकिन कितनी संख्या है बच्चों 7।
अब बात करते बच्चों यहाँ पे देखो 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या से बच्चों 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे जो 7th नंबर बचा है और 8th नंबर बचा है और बच्चों कौन सा है 9th नंबर बचा है, हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। 7 6 13 3 संख्याएं बच्चों अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 48 तो बच्चों ये तीनों संख्याएं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन क्या हुआ बच्चों यहाँ पे देखेंगे 7 5 35 माइनस 35 चला गया और यहाँ पे बच्चों 35 चला गया और यहाँ पे आप देखिए 6 3 कितना हो गया 18 चला गया। तो कितना बच्चों आपका एक्स्ट्रा चला गया, तो आप बोलेंगे 17 आपका एक्स्ट्रा चला गया। देख लीजिए 17 बच्चों आपका एक्स्ट्रा चला गया। और अब बात करते हैं, अच्छा 17 आपका चला गया, लेकिन यहाँ बच्चों जो दिया गया है एक आपका देखिए 9वीं संख्या से 9वीं संख्या अगर x है तो ये बच्चों 3 ज़्यादा है तो x + 3 आ जाएगा और ये बच्चों आपका 7 ज़्यादा है तो x + कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि 7 3 10 बच्चों ये उस साइड जाएगा, 17 10 कितना आ जाएगा आपका, तो 48 × 3 17 10 कितना हो गया बच्चों आपका 27 हुआ, बटे क्या कर देंगे x बच्चों कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल आएगी, 3 से 3 कैंसिल, 3 9 बच्चों कितना आ जाएगा 27, यहाँ पे 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 39, कितना आ जाएगा आपका 39। अब आपसे पूछा है 9वीं और 7वीं संख्या का औसत, 9वीं और 7वीं, तो x कितना आ गया बच्चों 2x + 3, इनका औसत पूछा गया तो बटे कितना आ जाएगा बच्चों 2, तो मतलब क्या आ जाएगा x + 1.5, 3/2 बच्चों 1.5, 39 है बच्चों यहाँ पे 39 और प्लस बच्चों 1.5, तो कितना आ जाएगा 40.5। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बचेगा बच्चों आपका बी आंसर आपका बन जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया बच्चों आपका 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत बच्चों d है, अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो संख्या में कितना वृद्धि होगा। अगर बच्चों हम देखते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे धनात्मक संख्या बच्चों 1 और 2 लेते हैं, इनका औसत है, तो इनका औसत बच्चों 2 1 3 1.5 होगा। अब अगली 2 संख्या फिर से ले लेते बच्चों 1 2 आपका 3 और 4, इसका औसत बच्चों कितना आ जाएगा 4 1 5, 4 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5, 5/2 कितना आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा। अगला बच्चों 2 संख्या और बढ़ा दो, 1 2 3 4 बच्चों यहाँ पे 5 6 ले लेते हैं, 6 1 बच्चों 7, कितना आ जाएगा 7.5, एवरेज कितना आएगा 7.5। मतलब बच्चों अगला 2 संख्या आप बढ़ा रहे हो तो हमेशा एवरेज क्या होता जा रहा है, सॉरी 6 1 बच्चों 7, यहाँ पे उसका आधा 3.5, एवरेज बच्चों क्या होता जा रहा है 1 1 बढ़ता जा रहा है। अब उसी तरीके से अगर 2 संख्या हटा दोगे तो एवरेज क्या होगा बच्चों घटता जाएगा। तो पहली बात तो बच्चों इंक्रीज तो हो नहीं सकता, इंक्रीज तो हो नहीं सकता, घटेगा कितना घटेगा बच्चों 2 नहीं घटेगा, कितना घटेगा आपका 1 1 का बच्चों आपका अंतर आता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला दिया गया बच्चों a² + b² + c² आपका दिया गया है, ab bc ca आपका दिया गया है, a + b + c आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए a + b + c का क्या होता है बच्चों होल स्क्वायर, a² + b² + c² बच्चों क्या आ जाएगा प्लस 2ab bc प्लस बच्चों आपका क्या आ जाएगा ac। यहाँ पे अब आप देखिए a² b² c² कितना दिया गया बच्चों आपका 6.25 दिया गया प्लस यहाँ बच्चों ए बी बी सी मतलब 2 दूनी कितना आ गया आपका 4 और 2 पचे कितना आ गया 10, तो यहाँ बच्चों कितना आ गया आपका 1.04 आ गया। अब यहाँ से आप देखिए 6 1 बच्चों कितना आ जाएगा 7 दशमलव कितना आ जाएगा 29 729 बच्चों। तो यहाँ पे कितना आएगा a + b + c आपका अंडर रूट हो गया, तो आप बताएंगे ±2.7। यहाँ बच्चों एक कंडीशन दी है कि a + b + c इज लेस देन 0, मतलब ये क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए निगेटिव। तो हमारे पास बच्चों प्लस वाली वैल्यू गायब हो गई, कौन सी वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ बच्चों अकेले आएगी -2.7 आएगा। आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बच्चों जो क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर हम देखिए यहाँ पे क्या मान लें, इसको हम मान लें आपका 1, तो इसको अगर हम 1 मान लेते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 हुआ। तो यहाँ पे आपका 1/2 भी रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं y का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स इंटू जेड, एक्स की वैल्यू 1/2 इंटू आपका जेड की वैल्यू आपका 1/2, फिर इसके बाद माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 इंटू आपका y आपका कितना है -1 है, तो आपका कितना आ जाएगा +1 हो गया, इंटू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, इंटू आपका z है तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। अगला बात करते हैं, यहाँ पे माइनस z का स्क्वायर 1 कितना हो गया 4 इंटू आपका यहाँ पे कितना दिया गया आपका 2 इंटू आपका x है, x की वैल्यू 1/2 है, इंटू आपका y की वैल्यू कितना है -1, तो कितना आ गया आपका +1 आ गया। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका 2 आपका चला गया ऊपर, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आप 2 से 2 कैंसिल हुआ 1/4 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया 1/4, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये भी आपका 1/4, तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा तो आपका 1/4 2/4 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 प्लस आपका कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे भी आपका 2.5 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, एक कितना आ जाएगा 5/2 ही आपका निकल कर आएगा। तो दोनों तरफ से आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे दोनों वैल्यू आपका क्या होगा प्लस होगा, तब जाके यहाँ पे 2 - 1/2 होगा आपका, तो 2 दूनी 4 और 3/2 आएगा, तब बच्चों ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे दोनों जगह आपका क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तब ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो आपका क्या आ जाएगा 5/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया गया आपका a + b - c है, और यहाँ पे दिया गया ab - bc - ac बराबर 10 है। a² b² c² हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, सीधे सीधे आपको a + b - c बच्चों आपका दिया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो a² + b² प्लस कितना आ जाएगा आपका c² माइनस, आप देखिए बच्चों यहाँ पे आपका पहली बात तो ये है, आप क्या करोगे बच्चों यहाँ पे कि प्लस 2 इंटू ab, तो 2 इंटू ए बी आपका 2 इंटू ए बी रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है, बी सी आपका आ जाएगा, क्योंकि आपका एक वैल्यू जहाँ जहाँ सी होगा बच्चों वहाँ माइनस हो जाएगा, तो 2bc माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 2ac आपका निकल कर आएगा। ये फार्मूला हुआ हमारा, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए सारी वैल्यू आपको दी गई है, 5 × 5 कितना आ जाएगा आपका 25। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है तो इसको आप यहाँ पे उतार दोगे, a² b² c²। यहाँ से आप देखिए बच्चों प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10, तो ये 10 दूनी 20 बच्चों इधर आएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी घट जाएगा 25 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 20, तो आपका कितना आ जाएगा 5 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए आपका दिया गया है सेम उसी तरीके से, अगर इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौक कितना आ जाएगा 16x², 3 त्रिका कितना आ जाएगा आपका 9y² बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, तो 12 बरहिम कितना आ जाएगा आपका 44। लेकिन आप देखेंगे माइनस क्या बचेगा आपके पास, 4 3 12 दूनी कितना आ जाएगा 24xy आ जाएगा, ये चीज़ बची आपके पास। अब यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, अगर हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू निकालेंगे 16x² प्लस 9y² बराबर कितना आ जाएगा 144 प्लस कितना आ जाएगा 24, xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, डिवाइड बाई बच्चों आपका 8 है, तो 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 18 8 144, 8 एकन्नम 8 कितना बचेगा 6 8 8 28 64, 8 3 कितना आ जाएगा आपका 24, ये 18 हुआ बच्चों, यहाँ पे 5 3 15 हुआ, तो 15 15 30 और 3 कितना आ गया बच्चों आपका 33 आ गया। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका ए पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया गया बच्चों आपका त्रिभुज ए बी सी में PQR बच्चों, ये आपका दिया गया है त्रिभुज है, त्रिभुज आपका बच्चों A है B है और यहाँ पे आपका C है। ये बच्चों बिंदु PQR, यहाँ पे आपका AB पर क्या है बच्चों बिंदु P है, BC पर आपका Q है, CA पर बच्चों आपका R। इस प्रकार है कि BQ आपका बच्चों यहाँ पे दिया गया है,
बी क्यू, ये जो बी क्यू है बच्चों वो पी क्यू के बराबर है, तो बी क्यू बच्चों आपका पी क्यू के बराबर है। और बच्चों क्यू सी आपका, यहाँ पे बच्चों आपका क्यू सी जो है बच्चों किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। क्यू सी आपका क्यू आर के बराबर है। बी ए सी बच्चों आपका 75 है। बी ए सी आपका ये बच्चों आपका कितना दिया गया है, 75 डिग्री है। पी क्यू आर आपसे पूछा गया है, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल बच्चों आपसे पूछा गया है। अब देखिए अगर यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया तो इसके सामने ये अल्फ़ा, ये भी आपका क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अगर बच्चों इसको हमने क्या मान लिया बीटा, तो इसके सामने ये भी आपका क्या हो जाएगा बीटा। अगर बच्चों आप देखते हो 75 प्लस अल्फ़ा प्लस आपका बीटा, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, तो 75 इधर घटाएंगे 105 आएगा। इतना क्लियर हुआ। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा आएगा। यहाँ बच्चों 180 माइनस क्या हो जाएगा आपका बीटा आएगा, इसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए सबको बच्चों ऐड करेंगे, एक आपका चतुर्भुज बन जाएगा। 180 कितना हो गया बच्चों, 360 हो गया। यहाँ पे 360 माइनस अल्फ़ा प्लस बच्चों कितना आ गया बीटा। यहाँ पे जिसको आपको निकालना है इसको x मान लो, ये 75 हो गया। बराबर कितना आएगा बच्चों, 360 के बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे x की वैल्यू चाहिए, ये बच्चों कितना आ जाएगा 105 प्लस आपका x प्लस 75। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा बच्चों, तो 75 यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों आपका, तो यहाँ पे देखिए 105 बच्चों आपका माइनस आपका 75, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 30 डिग्री। आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अगला दिया बच्चों आपका ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे दिया गया है ट्रायंगल बच्चों आपका दिया गया है ए बी और आपका सी दिया गया है। ट्रायंगल आपका ए बी सी, बी सी आपका ए डी बच्चों बी सी पर लंब है। ए डी आपका क्या दिया गया है, बी सी पर लंब है। ए डी आपका बी सी पर लंब है। ए ई बच्चों आपका बी ए सी का समद्विभाजक है। बी ए सी का बच्चों क्या है आपका, ए ई आपका क्या दिया गया है, समद्विभाजक, मतलब ये बच्चों आपका हाफ हाफ एंगल है। एंगल बी ए बी सी बच्चों कितना दिया गया, 58 डिग्री दिया गया है। यहाँ बच्चों कितना, एंगल ए सी बी आपका कितना दिया है बच्चों आपका 34 डिग्री दिया गया है। आपसे बच्चों क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है डी ए ई। बच्चों कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस बच्चों डिवाइड बाई 2 होता है। सिंपल सा आपका फार्मूला होता है बच्चों यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना कभी अगर ऐसा आता है तो 58 माइनस बच्चों 34 बटे कितना करना आपको 2 करना है। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2 बटे आपका 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 12 डिग्री। तो आसानी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया बच्चों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बच्चों आपका AC है। BD दो बच्चों समान वृत्तों को क्रमशः बिंदु ACBD स्पर्श करती, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बच्चों आपका 7 है। जैसा कि चित्र में दिखाया BD की लंबाई, ये बच्चों दिया गया आपका कि B और D की जो लंबाई है ये बच्चों कितना दिया गया आपका BD की लंबाई दिया गया है। तो एक चीज़ हमें पता बच्चों, यहाँ पे आप कैसा भी आप मिलाओगे, इसको जब भी आप मिलाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 90 होगा। अब इसका अगर BD लेंथ दिया गया बच्चों, दोनों इक्वल रेडियस हैं, तो ये आपका 48 बच्चों आधे में डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 कितना आ जाएगा बच्चों 24 ये 7 दिया है, तो ये 7 24 25 बच्चों क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो जो बच्चों ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो यहाँ ऊपर होगी बच्चों, तो ये 24 25 ये है, 25 कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 50 हो जाएगा। तो ये बच्चों BD आपका दिया गया है, तो AC की लेंथ पूछी गई है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 50 आसानी से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला त्रिभुज ABC बच्चों आपका PQR आपका कैसा है बच्चों, यहाँ पे एरिया दिया गया, इनका एरिया का रेशियो AB आपका दिया, BC आपका AC दिया है बच्चों, PR आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर आपको बच्चों PR दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया PR आपसे पूछा है, तो हमें AC की ज़रूरत है। AC बच्चों यहाँ पे कितना आपका 16 है, यहाँ बच्चों हमें कितना PR आपका निकालना है। अब आप देखिए बच्चों एरिया दिया गया है आपका, एरिया दिया गया बच्चों, उसका स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो हो जाएगा।
जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका 13, तो 8 दूनी 16 और 13 दूनी बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो 13 दूनी आपका कितना आ जाएगा 26। तो जस्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है आपका 5 साइन थीटा बच्चों आपका दिया गया है, तो 5 साइन थीटा इसको आप इस साइड लेके जाएंगे तो 4 कास थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा अपान बच्चों क्या आ जाएगा, कास थीटा यहाँ से 4/5 निकल कर आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 4 है, 4 5 कितना आ गया 20, प्लस बच्चों कास थीटा की वैल्यू 5 है, 5 दूनी कितना आ गया 10, बटे बच्चों आपका सेम आपका दिया गया है 5 साइन थीटा, तो फिर से आपका ये कितना आ जाएगा 20, प्लस बच्चों आपका 3 कास थीटा, 3 5 कितना आ जाएगा 15, तो 20 10 कितना आ जाएगा आपका 30, और 20 10 30 5 कितना आ जाएगा 35, 5 6 बच्चों कितना आ जाएगा 30, 5 7 35, 6 बटा कितना आ जाएगा आपका 7 आसानी से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया गया बच्चों सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3 सही 1/2 है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आपका टेन स्क्वायर थीटा को हम चाहो तो बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप 1 ऐड कर दो तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कितना बना आपका, तो बच्चों यहाँ पे 3 और 1 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। 4.5 का मतलब 9 बटे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2, कितना आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा आपका निकल कर आया 9 बटे कितना आ जाएगा 4, तो 9 बटे कितना आ जाएगा आपका 4। यहाँ पे देखेंगे तो 9 बटे 4 आ जाएगा। अब इसमें सेक थीटा की जो वैल्यू है कितना निकल कर आएगा 3/2, कितना आएगा 3/2। मतलब आप देखेंगे ये अगर आपके पास थीटा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 3 है, 3 बटे कितना आ जाएगा 2, 3 3 का 9 माइनस 2 दूनी 4 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 5, √5 आ गया। अब आपका दिया गया कास थीटा 2/3 प्लस बच्चों साइन थीटा √5/3। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 + √5/3, 2 + √5/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यम और एन बच्चों एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में बच्चों दिए गए हैं 72 128 की दूरी पर स्थित हैं। अगर बच्चों उन्नयन कोण बनाए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाए बच्चों, ऊंचाई पूछी जाए कॉमन है आपका, तो हमेशा बच्चों क्या करना √, आपका निकाल देना है 72 × 128। ये बच्चों डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो 36 आ जाएगा बच्चों, 36 दूना, तो यहाँ बच्चों 2 से गुणा करो, 2 6 12 और 2 4 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 2, ये आएगा आपका 8 है, 6 दूनी 12 8 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 96। तो बीच वाला जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा 96, बिल्कुल आसानी से आप निकल जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बच्चों दिया गया 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर बच्चों, एरिया ऑफ बेस हमेशा सेम होता है, तो बर्तन का जो स्तर बच्चों वो अगर चेक करना है तो पहले एरिया ऑफ बच्चों बेस है, तो आप बताएंगे बेस का एरिया बच्चों बेलनाकार है, कैसा होगा सर्कुलर होगा, तो πr² बच्चों, r² रेडियस कितना हो जाएगा, तो 16 × 16 कितना पानी चढ़ेगा, मान लेते हैं हाइट बच्चों आपका h है, किसके बराबर होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो बच्चों कितना है, गोला है, ये गोला मतलब कितना आ जाएगा 4/3 इंटू बच्चों πr3, r बच्चों कितना है आपका, तो 12 है, तो 12 का क्यूब बच्चों कितना आ जाएगा 12 × 12 × 12। यहाँ से आप सॉल्व करो, पाई से बच्चों आपका पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 चौक कितना हुआ 12, 4 चौक बच्चों 16, 16 कैंसिल हो गया आपका, 4 चौक 16, 4 तिहाई बच्चों कितना आ गया 12, फिर यहाँ बच्चों 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12, 3 तिरिका कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर बच्चों 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आपका ऊपर उठ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को बच्चों 50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी, इसका व्यास बच्चों दिया गया है। तो बच्चों यहाँ वक्र पृष्ठ मतलब तिरछा वाला चाहिए, हमें बगल वाले साइड का चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस बच्चों कितना आ जाएगा 2 इंटू आपका 22/7 2 पाई आर, रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों आपका तो 35 2 पाई आर इंटू एच कितना हो जाए, अच्छा ये बच्चों आपका सेंटीमीटर है तो हम बाद में लगा लेंगे, पहले बच्चों हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका बाद में बच्चों हम डिवाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका 35 गुणे कितना आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे चाहो तो 100 से पहले ही भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 कर देंगे बच्चों, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपका देखिए 2 पाई आर इंटू बच्चों क्या आ जाएगा एच, यही है आपका कितना खर्च आता है बच्चों 50 रुपये पर, यह आपका एरिया हुआ। अब यहाँ से आपका 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसा आ जाएगा। यहाँ पे आप कैंसिल कर दो, 7 पचे कितना आ गया बच्चों 35, 50 दूनी कितना आ गया 100, तो 2 बच्चों कितना आ गया आपका 11, 5 दूनी कितना आ गया बच्चों 10, 11 छक्का कितना हो गया आपका 66। तो कितना खर्चा आएगा बच्चों आपका 660 रुपये, कितना निकल कर आएगा आपका 660 रुपये निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ ए एज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया गया बच्चों सॉलिड क्यूब है 7 सेंटीमीटर, ये सॉलिड स्फीयर इज रिमूव्ड, यहाँ से एक सॉलिड स्फीयर निकाला जाता है बच्चों। तो ये 7 का क्यूब आपका ए का क्यूब आ जाएगा, तो बच्चों 343 आ जाएगा। माइनस करना है, माइनस बच्चों आपका सॉलिड स्फीयर यहाँ से आपका रिमूव किया जाता है। तो यहाँ से बच्चों अगर रिमूव किया जाता है तो यहाँ पे आपका देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, पाई बच्चों आपका आ जाएगा आर क्यूब, ये आपका बच्चों इतना हमने क्या किया मटेरियल को रिमूव कर लिया। अब द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपका बचा हुआ है, तो ये जो दिया गया बच्चों कितना दिया गया आपका, तो ये दिया गया 163 सही 1 बटे कितना है बच्चों आपका 3 है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बच्चों इसमें से आपका टोटल जो वॉल्यूम है इसको आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, आपका इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 4/3 22 बटे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 7 गुणे आपका कितना आ जाएगा आर का क्यूब। अब यहाँ पे बच्चों आपका 343 माइनस 163 सही 1/3 करना है। आगे बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 3 में से 3 जाएगा बच्चों आपका 0, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अभी बच्चों आपका फ्रैक्शनल वैल्यू घटाना बाकी है, तो यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा 18 तिहाई बच्चों आपका 54, तो कितना आ जाएगा 540 और माइनस 1 बच्चों 500 कितना आ जाएगा आपका 500 बच्चों आपका कितना आ जाएगा 39 बटे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे 4/3 22 बटा कितना आ जाएगा 7 गुणे आपका कितना आ जाएगा आर का क्यूब आ जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे आसानी से, तो देखिए 1/3 तो 1/3 आपका क्या हुआ कैंसिल हुआ, यहाँ से आप काटेंगे तो 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, यहाँ पे देखिए 11 चौक कितना आ जाएगा बच्चों आपका 11 चौक 44, कितना बचेगा आपका तो 11 नवा कितना आ जाएगा 99। अब इसका 7 इधर जाएगा बच्चों, तो आर का जो क्यूब है यहाँ पे आप देखेंगे इसका 7 का क्यूब बटे कितना आ जाएगा 2 का क्यूब, तो यहाँ से 7 बटे बच्चों आर की जो वैल्यू है वो 7/2 निकल कर आई। हमसे क्या पूछा गया बच्चों, ये तो रेडियस है, हमसे क्या पूछा गया डायामीटर, तो डायामीटर बच्चों 2r के बराबर होगा, तो 7/2 2 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो है बी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, अगला दिया गया 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे बच्चों 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका 5 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 9 रखा जाएगा, फिर बच्चों आपका 8 रखा जाएगा, फिर आपका देखिए 4, 3, 12 दोनों में शामिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 5। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 8 × 5 = 40, 4 × 9 = 36 कितना आएगा 360
के बच्चों, क्यों के रखे, क्योंकि हमें 7 का सबसे छोटा गुणक चाहिए बच्चों। 5 रखने के बाद जो नंबर ये आपने लाया है ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब काटो आप, 7 बचे बच्चों 35, 1 आएगा, 10 हुआ, 7 एक अन्नम 7 बच्चों 3 बचा, तो 3k + 5। अब k की वैल्यू आपको ऐसा रखना है बच्चों जो कि आसानी से ये क्या हो कि 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 1 रखेंगे बच्चों 5 3 8 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 5 11 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे बच्चों 3 3 9 5 14, 3 रखने पर आपका आ रहा है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 3 आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रखो बच्चों, 3 0 0 3 6 18 3 3 9 1 10 + 5 बच्चों वो नंबर आएगा 1085। तो ये नंबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1085 आ जाएगा। अगला देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटियाँ जो कि बच्चों आपका क्रमशः 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू होती हैं, कितने सेकंड के बाद बच्चों फिर से एक साथ बजेंगी। तो कभी बच्चों आगे के बारे में पूछा जाए, आगे के बजेंगी तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों आपको कि हमेशा आपको एलसीएम ही निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों सबसे पहले एलसीएम आपका देखिए कितना आएगा बच्चों, 3 3 कहाँ है, बिल्कुल 3 है। 8 बच्चों आपका देखिए 8 है, बिल्कुल 8 है। तो यहाँ बच्चों 3 चौक 12 आपका यहाँ पे शामिल हो गया, 8 आपका शामिल हो गया, 7 आपका नहीं बच्चों, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 बच्चों यहाँ आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बिल्कुल यही हो गया। 8 तरीक बच्चों आपका 24, 7 से आप गुणा करिए, 7 चौक कितना हो गया 28, फिर बच्चों आपका कितना 7 दूनी 14, 14 आपका 14 और 2 कितना आ जाएगा 16। 168 सेकंड के अंतराल पे बच्चों ये लोग क्या हो जाएंगे, एक साथ बजते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपके जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने एक से एक क्वेश्चन बच्चों लाया था आपके लिए। फिर इसी तरीके से बच्चों अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बच्चों इस आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। बिल्कुल बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।